Assalamualaikum dear students. हम केमिस्ट्री 9 AGK बोर्ड मीरपुर बोर्ड मुजफ्फराबाद की केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, जिसमें कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में एलिमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम वहीं से स्टार्ट लेंगे, यानी बेसिक डेफिनेशन जो सबसे पहले ब्रांचेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता था। बेसिक डेफिनेशंस में मैटर और सब्सटेंस के बाद एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला जो नेक्स्ट 1.2.1 आ रहा था। ठीक हो गया। एलिमेंट हमने पढ़ा क्या होता है। एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है विच कैन एग्जिस्ट, और इसके बारे में हमने कहा कि इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हमने कहा कि जी इसको जितना भी केमिकल मीन से ब्रेक डाउन करें, इससे कोई और चीज़ सिंपल ऑब्टेन नहीं होगी। जैसा हम ब्रेक डाउन कर के एंड प्रोडक्ट भी हमारे पास जो आ रहा है वो इसी एलिमेंट जैसा आ रहा है। तो असल में इससे ज़्यादा कोई सिंपल और चीज़ ऑब्टेन इससे की नहीं हो सकती। जब इसके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, वो और ये पूरा मिल रहा था। इसका मतलब ये जो जिनसे बना होता है ना, वो एटम्स होते हैं, और एक ही जैसे एटम्स इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन। उन सब के पास प्रोटॉन होता है। जितने एक इस एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे उन सब में इक्वल प्रोटॉन ही होगा। वो सब एक ही जैसे एटम से मिलकर बने होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन। दोबारा डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम इंशाल्लाह करेंगे जब हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा जी, एलिमेंट को जितना ब्रेक डाउन करेंगे कोई उससे फर्दर अलग किस्म की सिंपल चीज़ ऑब्टेन नहीं होगी। जो भी ऑब्टेन होगी वो उसी जैसी होती है, इसलिए हम कहते हैं इससे कोई और सिंपल ऑब्टेन नहीं होता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक हो गया। अब हमने कहा इस एग्जांपल्स में हाइड्रोजन है जी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोडियम है, कॉपर है। ये सब हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। और ये कहाँ पे हमारी डेली लाइफ में होते हैं? सिल्वर चांदी है, कॉपर जो वायर्स में होता है, गोल्ड के साथ तो ज्वेलरी बनाई जाती है, काफ़ी एक्सटेंसिव भी है आजकल, एक्सपेंसिव है आजकल। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, ये सब क्या हो गए हमारे पास? एलिमेंट हो गए। अब हम आज तक जो ये नाउन एलिमेंट है ना टिल टुडे, वो 118 है। 92 उनमें से और नेचुरली अकलिंग, वेयर एज जो 26 बच जाते हैं ना, वो मेन मेड यानी आर्टिफिशली प्रिपेयर्ड है। अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट कैसे मिलते हैं हमें। गोल्ड ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अपनी हमारे आसपास, कहाँ पे होते हैं, वेदर ये कहीं किस जगह होते हैं, किस तरह से। तो बेसिकली इनकी अकरेंस में हम कहें तो ये दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। पहले तो हम कहते हैं फ्रीली भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कैसे फ्रीली? फ्रीली से मुराद हुआ कि अकेले अकेले एलिमेंटल फॉर्म है। यानी अगर हम देखें हमारी हवा में क्या होता है, O2 ऑक्सीजन होता है। हमारी हवा में क्या होता है, H2 हाइड्रोजन होता है। हमारी हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, N2। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और इसी तरह एलिमेंट हमारे पास कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कंबाइंड स्टेट से मुराद क्या है कि एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुए हुए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें H2O की, तो H2O में क्या होता है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में। इसी तरह अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, क्या होता है, लाइमस्टोन, चूना। तो इसमें भी क्या है, आप एलिमेंट को देखो, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारे किस फॉर्म में, ये सारे के सारे कंबाइन हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से हम कहते हैं एलिमेंट हमारी नेचर में, हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं और फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल्स हमने देखी। फिर हम कहते हैं कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट, जो अभी मैंने डिनोट की हुई है ना चीज़ें उनके सामने, थोड़ी देर पहले भी हमने एलिमेंट में देखा, तो उनके साथ ही जो हम लिखते हैं इनको एक्चुअली उस एलिमेंट की सिंबल बोलते हैं। इसको समझने से पहले हम एक तरफ चलते हैं कि अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हों और उनके काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हों जिनके नेम्स जो है ना वो एक ही जैसे लेटर से बन रहे हों, जैसे अली हो गया, अयान। बच्चों के नाम तो डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन हम कहते हैं सपोज़ अगर बच्चे हों तो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होंगे तो वो तो आसान रहता है। लेकिन अगर एक ही लेटर के ज़्यादा बच्चे हो जाएं, जैसे अली हो गया, अयान हो गया, आलिया हो गया, तो अगर टीचर को बार बार उनके नेम्स को यूज़ करना है तो व्हाट शी हैज़ टू डू, यानी वो बार बार उनके पूरे नेम लिखने के बजाय समटाइम अपने लिए एक छोटी सी कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट एब्रीविएशन लिख लेगी, नोटेशन आसान करके। जैसे अली को ए से कर देगी, अब आलिया को
ए से पहला लफ्ज़ अली के लिए ए लिख लिया, आलिया के लिए क्या लिख सकती है, आलिया के लिए ए एल, क्योंकि ए लिखेगी तो वो तो ये मिक्स हो जाएंगे, ए एल आलिया। अयान के लिए क्या लिख सकती है, शी माइट राइट AYRAN, कुछ भी। तो अब इससे उसे पता चल जाएगा कि ये शॉर्टली, बार बार पूरे नेम लिखने के बजाय आसानी के लिए शॉर्टली एब्रीविएशन यूज़ करके तो वो लिख सकती है। इसी तरह एलिमेंट के फुल फॉर्म लिखने के बजाय बार बार इतने सारे रिएक्शंस में आते हैं, इतनी सारी चीज़ों में प्रिपेयर हो रहे हैं, तो पूरे नाम लिखने के बजाय एलिमेंट को भी उनके शॉर्ट हैंड नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे उनकी सिंबल बोलते हैं। तो शॉर्ट हैंड नोटेशन मतलब एब्रीविएशन, शॉर्ट हैंड नोटेशन मुख्तसर नाम इख्तिसार करना, आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म होती है। किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कि एक एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है शॉर्ट हैंड नोटेशन, जो शॉर्ट फॉर्म, वो उसकी सिंबल होती है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल की ना कि नेम से ही हम बना सकते हैं, तो इसी तरह एलिमेंट के नेम से ही उनकी शॉर्ट सिंबल्स बनी हुई हैं। जैसे हम बात करेंगे एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की सिंबल उसी के पहले लेटर H से बनी गई है, और याद रहे ये हमेशा कैपिटल होती हैं। कैल्शियम की, कार्बन की सॉरी, सिंबल C आ गई। कैल्शियम की सिंबल क्या आ गई है, C और A, कैपिटल C और स्मॉल a। सोडियम की सिंबल क्या होती है, सोडियम की सिंबल होती है N और A। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे वहाँ तो टीचर ने खुद से नाम लिख लिया, लेकिन क्या एलिमेंट्स के नाम हम भी खुद से उनके सिंबल्स बना सकते हैं। ये एक्चुअली केमिस्ट ने और साइंटिस्ट ने बना कर दी हुई हैं, जैसे जैसे डिस्कवर्ड होते गए और आयुपक, मतलब पूरी इसमें अर्थ पे सबको ये नाउन है, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें वही मेमोराइज़ करनी होती है, हमने खुद से जनरेट नहीं करनी। जैसे हम खुद से एलिमेंट नहीं बना रहे, बल्कि एलिमेंट जो बना वहाँ डिस्कवर कर रहे हैं। हाँ, जो बना रहे हैं केमिस्ट एट दैट आर समथिंग एक्स्ट्रा, लेकिन ये है कि हम जो एज अ स्टूडेंट्स या जो हम लर्निंग कर रहे हैं, तो हम खुद से उनके नेम्स या एलिमेंट्स वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो गिवन है हमने वही मेमोराइज़ करनी है। आसान तरीका है, उनके नाम से ही होती हैं, इसलिए हमें आसान रहता है। तो हाइड्रोजन के नाम से हाइड्रोजन हो गया, कार्बन की C हो गया, CA से कैल्शियम हो गया। तो कभी कभी ये पहला लेटर यूज़ किया जाता है, कभी कभी पहले दो, कभी कभी पहले, आसानी के लिए जिस तरह से हो, क्योंकि अगर यहाँ पहले दो थे कार्बन, दोनों को C से नहीं किया जा सकता था, तो पहले कार्बन को C से और दूसरे कार्बन को CA से कर दिया गया। फिर यहाँ क्वेश्चन पैदा होता है कि सोडियम में तो इन्हें है ही नहीं, तो सोडियम के सिंबल का ये लेटर कहाँ से यूज़ हुए होंगे। तो ऐसे कि बहुत से हमें एलिमेंट मिलेंगे जिनके नेम्स और उनकी सिंबल्स थोड़ी मुख्तलिफ होंगी। उसकी वजह ये है कि उनके दूसरे नेम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लैटिन नेम्स। जैसे कि सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम है, तो अगर इसका लैटिन नेम याद होगा तो उससे हमें इसकी सिंबल का पता चल जाता है कि ये तो उसके नाम नेट्रियम से ही Na लिखी हुई है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि N से ही क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, तो N से एक और एलिमेंट आता है हमारे पास नाइट्रोजन, तो उसको रिप्रेजेंट कर लिया जाता है N से। अब दो एलिमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करके कन्फ्यूजन तो नहीं क्रिएट करनी थी, तो इसलिए नाइट्रोजन को तो N से कर लिया, सोडियम को Na से, यानी उसके लैटिन नेम नेट्रियम से किया गया। आगे कुछ और एलिमेंट के लैटिन नेम देख लेते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, केलियम, तो इसलिए इसकी सिंबल हो गई जी के। कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, तो इसलिए उसकी सिंबल बन गई Cu, 2 लेटर। अब अकेला C नहीं हो सकती थी और CO भी नहीं हो सकती थी। CO क्यों नहीं हो सकती थी, क्योंकि CO एक और एलिमेंट है जिसका नाम है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की CO है, इसलिए क्यूप्रम का पहला और देन दैट वन लेटर लेके, यानी C और U लेके इसको, इसके लैटिन नेम से CU लेके, तो इसका कॉपर लिख लिया गया। CO नहीं हो सकता, कॉपर का लैटिन नेम से इसकी सिंबल बनी हुई है। सिमिलरली गोल्ड है, तो गोल्ड का लैटिन नेम है अरम, तो अरम से AU से इसकी सिंबल क्रिएट की गई है। अब हमने कुछ एलिमेंट देखे, यहाँ पे हमने देखा कॉपर, गोल्ड। एक और एलिमेंट देख लेते हैं सिल्वर, ये साथ साथ लाजमी याद कर लें तो अच्छी बात होगी। कॉपर की सिंबल हो गई CU, गोल्ड की हो गई AU, सिल्वर की हो गई AG। सिल्वर की AG क्यों होती है, सिल्वर की AG इसलिए कि इसका लैटिन नेम अर्जेंटम है। इसी तरह हम कर लेते हैं मरकरी, मरकरी का नेम क्या होता है, हाइड्रोआर्गायरम, तो हाइड्रोआर्गायरम से इसका HG लिखा गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ शायद बच्चों को लगे कि ये तो उस बुक में से वो चीज़ें नहीं है, असल में ये इनकमिंग चैप्टर्स में यूज़ होने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल्ड लेक्चर हो जाता है, बुक का कंटेंट भी होता है और साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा शामिल कर दिया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन जाएँ। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सिंबल्स तो लेटर से ही आती है, शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए। टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ
ऑफ एन एलिमेंट और ये उसके फर्स्ट लेटर होता है समटाइम फर्स्ट टू, समटाइम फर्स्ट एंड थर्ड, और इस तरह से हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सिंबल का। क्लियर। अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ, जहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट अरेंज्ड हैं। ये हमें पता चल गया, एलिमेंट डिस्कवर हो गए, पता चल गया कि यूनिवर्स में जो है ना मैटर एग्जिस्ट करता है। तो मैटर छोटी छोटी चीज़ों से बना एटम, एक ही जैसे एटम जब मिलते हैं तो वो एक एलिमेंट को बनाया होता है उन्होंने, तो एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हो गई, ये तो पता चल गया। अब इन एलिमेंट को अरेंज किया गया इन द कॉलम एंड ग्रुप, और इस कॉलम और ग्रुप के जो कलेक्शन है इसको बोलते हैं जी पीरियोडिक टेबल। टेबल क्या होता है? टेबल होता है कलेक्शन ऑफ, टेबल होता है एक सेट ऑफ कॉलम एंड रोज। तो कॉलम एंड रोज का सेट जिसमें कि एलिमेंट को सेट किया गया, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल को यहाँ चैप्टर में लर्न या मेमोराइज़ करने ही है, लेकिन इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन आते हैं, चूँकि ये 6, 7, 8 में ही बेटर होता है याद कर लिया जाए, तो हम आसानी से इसको याद करेंगे। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में बहुत काम आएगा। इसी तरह 10th में बहुत काम आए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं केमिस्ट्री के, मेन कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल पे, तो इसलिए इसका याद करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ एलिमेंट को पढ़ लिया जाए, साथ साथ उसके एलिमेंट को, पीरियोडिक टेबल के कुछ मेन एलिमेंट को याद करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है ताकि आसानी रहे। तो यहाँ हम याद करेंगे पीरियोडिक टेबल का जो इस तरह से वर्टिकल है ना, वर्टिकल मीन टू से ऐसे नीचे की तरफ जो जाता है कॉलम होता है, तो हम ये कॉलम याद करेंगे जिसमें हमारे पास आएगा पहला कॉलम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसको बोलते हैं ग्रुप। तो हम याद करेंगे अपना ग्रुप नंबर 1, फिर हम याद करेंगे ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, 6, 7, 8। तो आइए चलते हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए हमने कुछ आसान से जो है ना नेमोनिक्स बनाए हुए हैं। नेमोनिक्स से मुराद क्या होता है? ऐसे जुमले जिनका कोई मीनिंग तो नहीं होता, लेकिन उससे हम अपनी कोई चीज़ आसान से याद कर लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 जो अभी हमने इस तरह से यहाँ से जो है ना, ये हम इसको ऐसे इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। सिर्फ ये याद करेंगे, ये करेंगे और यहाँ से याद करेंगे यहाँ तक। ये लास्ट वाले एलिमेंट इतने यूज़ नहीं हो रहे, इनके बारे में हम नहीं करेंगे। और सिमिलरली यहाँ से हम पहले देख चुके हैं कॉपर के बारे में, जिंक, गोल्ड और आयरन और मरकरी, बस इतने से हमें पता होना चाहिए, बाकी इनके मैंने डिटेल करेंगे। तो हमें जो ज़्यादा यूज़फुल हो रहे हैं अभी वो तैयार करते हैं आसानी से। तो पहला हमारा ग्रुप आता है जी हाइड्रोजन का। तो इसमें जो पहला लफ्ज़ है हाइड्रोजन, इसकी सिंबल के साथ तैयार करेंगे एलिमेंट। हाइड्रोजन H से होता है, तो इसके लिए उर्दू में हम लिख लेते हैं हा। दूसरा लिथियम, लिथियम की सिंबल Li है, तो हाली हम एक पूरा नाम लिख लेते हैं जिससे हम दो एलिमेंट याद कर लें। हा से हाइड्रोजन, लिथियम, ली से लिथियम, हाली से हाइड्रोजन लिथियम, सिंबल्स H और लिथियम। तीसरा एलिमेंट है सोडियम, सिंबल हमें पता है Na, तो Na से ही हम इसका नेमोनिक बना लेते हैं हाली ने किसके लिए स्टैंड हो रहा है? Na किसकी सिंबल है? सोडियम, नेट्रियम से निकली है। फिर हम करते हैं पोटेशियम, कैलियम लैटिन नेम है, ब्रैकेट्स में लैटिन नेम लिखे हुए हैं, लैटिन नेम। तो के से ही हम कर लेते हैं हाली ने की। फिर हम कर देते हैं रुबीडियम, नेक्स्ट एलिमेंट आता है, Rb इसकी सिंबल है, तो Rb अगर हम करें तो रब कर देते हैं हाली ने की रब। नेक्स्ट एलिमेंट सीजियम, सिंबल इसकी CS, इसके लिए हम कर देते हैं CS, जस्ट मेमोराइज करने के लिए से। फिर हम कर देते हैं लास्ट फ्रेंसियम, तो फ्रेंसियम का FR, तो FR के लिए हम कर देते हैं फरियाद। तो हमारे पास नमनिक बन जाएगा पूरा हाली ने की रब से फरियाद। नमनिक क्या होता है? ऐसा जुमला जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसे मेमोराइज के लिए यूज़ हो रहा है। तो हाली ने की रब से फरियाद कब की, क्या की, इसका हमसे कोई लेन देन नहीं है। हमने इस जुमले से अपने ग्रुप नंबर 1 याद किया, हाइड्रोजन लिथियम ने, सोडियम ने, के, पोटेशियम की के, रुबीडियम Rb से CS, सीजियम, फ्रेंसियम FR। अब नेक्स्ट ग्रुप इसी तरह याद कर लेते हैं। दूसरे ग्रुप का पहला एलिमेंट आता है बेरिलियम, बेरिलियम के लिए हम कर लेते हैं बेटा। तो अगर रोमन उर्दू में लिखें तो रोमन उर्दू में भी बेटा में BE आएगा, पहले दो लेटर सेम आ जाएंगे, तो BE बेरिलियम हो गया जी। नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की सिंबल Mg, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर Mg, तो Mg इसकी सिंबल है, इसके लिए हम MgY करें मांगे, तो हम कर लेते हैं बेटा मांगे। फिर आता है हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम की सिंबल Ca है, Ca के साथ R मिला दें कार यानी, तो हम कर लेते हैं बेटा मांगे कार। कार से हमने कौन सा एलिमेंट याद किया? कैल्शियम, सिंबल Ca। देन हमारे पास एलिमेंट आ जाता है स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम की सिंबल क्या है? S एंड R, S और R से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको? स्ट्रॉन्शियम को। तो SR के लिए हम अपना कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें याद रहे? स्ट्रॉन्शियम, स्कूटर।
बेटा मांगे कार स्कूटर, कितने एलिमेंट याद हो गए, बेटा बेरिलियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, कार Ca कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, फिर है बेरियम Ba, ये था बेरिलियम और ये है बेरियम, उसमें Be था, इसमें Ba है। तो बेरियम में Ba है तो Ba के साथ हम कौन सा लफ्ज़ कर लेते हैं, बाप। Ba के लिए हम कर लेते हैं बाप। तो हमने कहा बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप बेरियम। राजी रेडियम, तो रेडियम के लिए हम कर लेते हैं राजी, ठीक हो गया। अब रेडियम राजी, देखें राजी। तो यहीं से हमारे पास जो बन गया सेंटेंस हमारा क्या बन गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहीं से देखते हैं, बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम, कार Ca कैल्शियम, स्कूटर Sr स्ट्रॉन्शियम, बाप Ba बेरियम, राजी से Ra रेडियम। तो ऐसे करके सिंबल साथ साथ एलिमेंट के नेम बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। रिपीट करेंगे, वीडियो को पास करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे सो दैट आपको नेम ग्रुप और एलिमेंट सब याद रहे। देन चलते हैं ग्रुप नंबर 3A की तरफ। ये साथ साथ लिख लेते हैं इन ग्रुप के नाम। 2A था इससे पहले, अब आ जाता है हमारे पास 3A। 3A ग्रुप का पहला जो हमारे पास आता है दैट इज़ बोरान, इसको बोरान फैमिली भी बोल रहे हैं। बोरान को जस्ट B से लिख रहे हैं तो इसके लिए हम उर्दू नेमोनिक कर लेते हैं बू, ठीक हो गया। देन अली, एलुमिनियम के लिए हम बू अली, एक नाम से दोनों कर देते हैं, Al से अली बन रहा है ना, तो Al एलुमिनियम की सिंबल Al, और Al से हमने क्या याद कर लिया, अली। तो बोरान और एलुमिनियम को हमने याद कर लिया कौन से नाम से, बू और अली से, बोरान एलुमिनियम। देन गैलियम, गैलियम में अगर हम करें तो इसकी सिंबल को Ga को लेकर करें तो गया लिख लेते हैं, गया। बू अली गया, बू अली गया से हमने कितने याद किया, बोरान एलुमिनियम गैलियम। देन इंडियम, इंडियम से हम मिलता जुलता उर्दू का वर्ड मिला लेते हैं इंडिया। तो इंडिया से हमने क्या याद कर लिया, इंडियम, और IN ही इनकी सिंबल हो गई, इंडिया। थाईलैंड, थाईलैंड के क्या हैं जी, थाईलैंड से हमने क्या याद कर लिया, थेलियम, थेलियम की सिंबल T और L, तो थेलियम की सिंबल TL। इससे हमने क्या उर्दू का वर्ड लिखा, थाईलैंड। T से थाई, L से लैंड, तो थाईलैंड से हमारी सिंबल जो थी वो थेलियम की थी, और हमने नेमोनिक हमारा बन गया बू अली गया इंडिया थाईलैंड। और इससे हमारे कौन से एलिमेंट हो गए जी, बू से बोरान, अली एलुमिनियम, गया गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब हम करते हैं ग्रुप नंबर 4 दैट इज़ नाउन एज कार्बन फैमिली, इसको बोलते हैं 4A यानी कार्बन फैमिली, इस ग्रुप का बोलते हैं। ग्रुप क्या होता है जी, इस तरह से वर्टिकल कॉलम, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास कार्बन C से आती है, इसकी जस्ट C सिंबल है। इसके लिए हम उर्दू का एक वर्ड यूज़ करते हैं सस्सी, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने इस C यानी अगर मैं लिखूँ C और SI, तो अगर आप दोनों को S की साउंड से पढ़ो तो यही पढ़ोगे ना, सस्सी। तो इसलिए हमने कार्बन C वाले C को, कार्बन को C और SI सिलिकॉन वाले S, इन दोनों की सिंबल को यूज़ करके सस्सी बना दिया। तो इस C के साथ कार्बन और SI सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन सस्सी। फिर हम करते हैं जर्मीनियम, तो जर्मीनियम में GE छोटी ए की आवाज़ आ रही है, तो हम इसके लिए क्या लिख लेते हैं, सस्सी गेई। तो सस्सी गेई से हमने कौन से एलिमेंट याद किए, सस्सी से हमने किया सस्सी, कार्बन सिलिकॉन सी। अब सिंबल किसकी है, ये कार्बन की, SI किसकी है, सिलिकॉन की, और जर्मीनियम गेई। देन टिन, टिन की नेम क्या, लैटिन स्टैनम। तो हमने जो सिंबल यूज़ की हुई है उसी को यूज़ करेंगे अपने नेमोनिक के लिए ताकि हमें सिंबल याद रहे। तो टिन की सिंबल क्या है, SN, और SN के लिए हम उर्दू वर्ड लिखते हैं सिंध। सिंध के लिए हम अगर करें ना शॉर्टली लिखें अगर SNDH, जैसे वो रोमन उर्दू में हम लिख रहे होते हैं, तो सिंध DH सॉरी। तो यहाँ पे हमने SN को स्टैनम यानी टिन का जो दूसरा नेम है, टिन जो ये फूड केन्स वगैरह को भी उसके साथ किया जाता है, उसमें इसकी टिन की यूज़ हुआ होता है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही होती है, टिन बहुत एक्सटेंसिव यूज़ हुआ होता है ना ये भी। तो उस टिन का नेम लैटिन स्टैनम, और स्टैनम से इसकी सिंबल बनी हुई है SN। तो हमने सिंध SN यानी उसके लैटिन नेम वाली सिंबल जो असल सिंबल यूज़ हुई है उसी से हमने उसका नेमोनिक बनाया सिंध। फिर आता है लड, लड का नेम है प्लम्बम और इसकी सिंबल है PB। हम PB को यूज़ करके वर्ड बना देते हैं दैट इज़ पंजाब, जैसे पी से पन और आखिर वर्ड भी आता है ना, तो पंजाब। तो इससे हमने PB लड की जो सिंबल है वो याद कर ली। तो हमारे पास क्या हो गया नेमोनिक, सस्सी गई सिंध पंजाब। तो सस्सी गई सिंध पंजाब से हमने सस्सी से लिया कार्बन सिलिकॉन, गई जर्मेनियम, सिंध स्टैनम दैट इज़ टिन, और लड मीन पंजाब।
अब हम करते हैं आगे वाले ग्रुप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ नाउन एज ग्रुप 5A। और पहला एलिमेंट जो है इसका नाइट्रोजन है, तो इसको नाइट्रोजन फैमिली भी हम कह सकते हैं। तो नाइट्रोजन की सिंबल है जी N। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि N इसकी N है, सोडियम की N है, Na है। तो अब हम करते हैं, नाइट्रोजन पहला है तो इससे हमने वर्ड बनाया नया। जैसे नया में पहला लेटर N ही होता है, तो नाइट्रोजन का भी N है, तो हमें नाइट्रोजन याद हो गया नया से। फिर करते हैं फास्फोरस, दूसरा एलिमेंट फास्फोरस। फास्फोरस की सिंबल P है, तो P को यूज़ करते हुए हम बना लेते हैं पड़ोसी। पड़ोसी भी P से और फास्फोरस भी P से, तो चूंकि इसकी सिंबल भी P है तो इसलिए हमने पड़ोसी वर्ड लिख लिया, नया पड़ोसी नाइट्रोजन फास्फोरस। देन आर्सेनिक। आर्सेनिक की सिंबल AS है ना कि AR, क्यों? क्योंकि AR एक और एलिमेंट आएगा आर्गॉन, उसकी सिंबल हो जानी है, तो इसलिए इसकी सिंबल AS है, यही हमने याद करनी है, AS आर्सेनिक। तो AS को यूज़ करके वर्ड बना लेते हैं, दैट इज़ असल में से कुछ भी नहीं बन रहा इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि जुमले का भी कोई सेंस आ जाए, तो आसान रहता है ना जुमला भी। नया पड़ोसी असल में, तो नया पड़ोसी हमने कहा नया नाइट्रोजन पड़ोसी फास्फोरस P सिंबल, आर्सेनिक AS स्टैंड्स फॉर आर्सेनिक असल, AS स्टैंड फॉर आर्सेनिक असल। देन एंटीमनी। एंटीमनी का नेम क्या है लैटिन? स्टीबियम। तो स्टीबियम को यूज़ कर लेते हैं, SB इसकी सिंबल है, तो SB स्टैंड्स फॉर स्टीबियम, दैट इज़ एंटीमनी। तो एंटीमनी नेम है एलिमेंट का, लैटिन नेम स्टीबियम, SB। हम SB को यूज़ करके तो इसका नेमोनिक बनाते हैं, SB से हम क्या लिख सकते हैं? सब। तो हमने कहा नया पड़ोसी असल में सब का भी खुद से जोड़ देते हैं ताकि जुमला कुछ थोड़ा बहुत वो दे दे तो आसान रहेगा, याद हो जाएगा। बिस्मथ लास्ट एलिमेंट आ रहा है, और बिस्मथ की सिंबल क्या है जी? 2 लेटर ही हैं, BI। तो हमारे पास BI क्या लिखते होते हैं हम? भाई के लिए अक्सर लिखते हैं, तो हमने सेंटेंस क्या बना दिया? नया पड़ोसी असल में सबका भाई। अब इसमें से हमने क्या क्या एलिमेंट बनाए? नया नाइट्रोजन पड़ोसी P, यहीं पे अगर लिख रहे हैं आपको इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा, नया N नाइट्रोजन P पड़ोसी फास्फोरस असल। अब असल में हम लिखने के लिए क्या लिखेंगे? जस्ट AS, तो ये किसकी सिंबल है? आर्सेनिक में कुछ नहीं है, सब। SB किसकी है? स्टीबियम, दैट इज़ एंटीमनी। और भाई BI बिस्मथ। तो इस तरह से हमने एलिमेंट के देखें, अब सिंबल्स याद हैं, उनके पूरे पूरे नेम भी हमें याद हो रहे हैं, तो स्टीबियम, एंटीमनी, बिस्मथ। Then let's go for group number 6, that is ग्रुप नंबर 6A। पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन को O से, तो O के लिए हम उर्दू में भी O ही लिख लेते हैं, O से O से क्या पड़ गया? ऑक्सीजन। O किसकी सिंबल है? ऑक्सीजन। देन है सल्फर। सल्फर के लिए हमने क्या लिखा है? सल्फर S सिंबल है, तो अगर इसको हम OS, अच्छा नेक्स्ट कर लेते हैं S के लिए, फिर हम वही वर्ड जो पीछे हमने कार्बन की फैमिली में यूज़ किया, सस्सी, यहाँ भी हम इसे 2 लफ्ज़ यूज़ 2 ही एलिमेंट निकालेंगे, सस्सी। पहला S तो जी सल्फर को बता रहा है, अब इसके बाद एक और S और E, तो देखें ये इसको अगर इसी तरह से बनाएं तो SSE क्या बनेगा? सस्सी पढ़ रहे हैं ना, तो S से सल्फर और SE नेक्स्ट एलिमेंट है, दैट इज़ सिलीनियम। SE किसकी सिंबल है? सिलीनियम की। सल्फर और सिलीनियम साथ साथ हैं, तो सस्सी हमने वर्ड यूज़ कर लिया दोनों के लिए, ओ सस्सी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है टेलोरियम। टेलोरियम की सिंबल क्या है? TE, और TE को अगर हम उर्दू में लिखें तो ते बढ़िए क्या बनेगा? ते, तो इसलिए हम इसका वर्ड लिख लेते हैं ते। हमने असल में इसकी सिंबल को यूज़ करके बनाया है, टेलोरियम की सिंबल TE किसकी सिंबल? टेलोरियम, तो उसका हमने बना लिया सस्सी ते। फिर पोलोनियम की सिंबल क्या है? PO, तो PO से हम वर्ड बना देते हैं पुत्र। कोई मीनिंग नहीं दे रहा सेंटेंस, जस्ट हमने अपना ग्रुप याद करना है, ओ सस्सी ते पुत्र से O से ऑक्सीजन बना लेते हैं। पहले इसका नेमोनिक हो गया ओ सस्सी ते पुत्र, ओ जस्ट O लिख लें। सस्सी में आप लिख लें एक सस S के लिए और एक सस SE के लिए, सस्सी। ते में हमने लिख लिया जी TE, पुत्र में हमने लिख लिया PO। अब हमें सिंबल्स याद हैं तो एलिमेंट के नेम भी याद हैं, ऑक्सीजन S से सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। अच्छा, इस तरह से हमने सस्सी में एक सल्फर और सिलीनियम याद किया, और एक सस्सी में हमने याद किया कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन CSI भी हमने इसी से याद किया। देन हम चलते हैं ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7A, जिसका दूसरा नाम अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसका दूसरा नाम होता है हैलोजेंस।
ग्रुप नंबर 7 का एक नाम होता है स्पेशल नेम, ये ग्रुप नंबर 1 और 2 के भी थे, जो चले हम आगे कर लेंगे, दोबारा ये वैसे भी आएंगे इधर। तो ग्रुप नंबर 7 को बोलते हैं हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 7 में आते हैं हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट फ्लोरीन, फ्लोरीन की सिंबल F। अब F के लिए हम उर्दू में भी नाम लिख लेते हैं जो भी याद रहे। फरजाना, फरजाना भी F से पड़ता है, फ्लोरीन भी F से, तो कोई मुश्किल नहीं है, याद कर लिया। देन क्लोरीन, क्लोरीन के लिए हमारी सिंबल आती है जी Cl। सी को अगर के की साउंड दे दें तो के और एल मिलके क्या बन जाता है, जैसे कल हम लिखते रहते हैं कल, तो कल के लिए हमने क्लोरीन याद कर लिया कल, लेकिन याद रहे वहाँ पे हमने Cl लिखना है, Kl नहीं लिखना, Cl क्लोरीन कल। देन हमारे पास एलिमेंट है ब्रोमीन। ब्रोमीन में हमारे पास सिंबल आती है B और R। अब याद रहे हमने इससे पहले बोरॉन भी किया था, उसकी सिंबल खाली B थी, इसलिए इसका एक अकेला B नहीं हो सकता। सिमिलरली कार्बन में भी खाली C नहीं हो सकता, तो C और L पहला और तीसरे लेटर को यूटिलाइज़ किया, यहाँ पहले 2 लेटर को यूटिलाइज़ करके इसकी सिंबल बनी है BR से क्या बना हमारा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन से हम कौन सा वर्ड बना लेते हैं, बाजार। तो फरजाना कल बाजार, इसमें हमने 3 एलिमेंट कर दिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, FCl BR। फिर हमारे पास आता है आयोडीन। आयोडीन की सिंबल क्या है, पहला लेटर I, तो I से हम उर्दू में भी I लिख लेते हैं, फरजाना है ना तो वो I होगी ऑब्वियसली कल। देन अस्टाटीन, अस्टाटीन की सिंबल में हमारे पास आता है A और T। AS नहीं हो सकती इसकी सिंबल, क्यों, क्योंकि AS आर्सेनिक की हो गई है और उसमें AR नहीं हो सकती थी, तो इसी तरह A और T हो गई जी हमारे पास अस्टाटीन। अस्टाटीन के लिए अब हम याद अगर सिंबल देखें तो AT, और अगर AT के साथ हम M मिला दें खुद से ऐसे ही इसको याद करने के लिए, तो क्या लेटर बन जाता है ATM। ATM एक सेंस देती है ना चीज़, तो ATM से हमने अपनी अस्टाटीन का सिंबल AT याद कर दी, तो क्या नेमोनिक हो गया, फरजाना कल बाजार आई थी ATM कराने। तो यूँ हमारे पास क्या हो गया, यूँ हमारे पास पूरा ग्रुप के नाम सीक्वेंस में याद हो गए, जैसे F से फरजाना, CL फ्लोरीन, F फरजाना फ्लोरीन, CL क्लोरीन, कल से क्लोरीन, BR यहाँ पे साथ लिख लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन। देन बाजार का हमने यूज़ किया, सिंबल क्या बन गई BR, किसकी सिंबल है ब्रोमीन, आई की अकेली सिंबल कर देते हैं आई, आयोडीन। और ATM में हमने जस्ट 2 लेटर यूज़ किए थे, कौन से, तीसरा हमने अपने लिए बनाया, ATM से हम लिख लेंगे AT किसकी थी, एस्टाटीन। तो यूँ हमारा ग्रुप नंबर 7 भी याद हो गया। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 8 की तरफ। ग्रुप नंबर 8 के 8A एलिमेंट या 18A भी बोलते हैं इनको, 18 जस्ट, तो 8A एलिमेंट को बोलते होते हैं नोबल। एक इंटरेस्टिंग सी बात कर लेते हैं इसमें कि जो है ना क्लास में अगर कोई बच्चा ना किसी से कुछ ले, ना कुछ दे, ना कुछ करे, तो उसको बोलते हैं ये बड़ा ही नोबल सा बच्चा है। सोसाइटी में भी कुछ लोग होते हैं बड़े नोबल, तो इसी तरह से ये जो ग्रुप 8 है ना, इसको भी यही नाम दिया गया है नोबल गैसेस। एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये ना किसी को कुछ देते हैं ना लेते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। पहला एलिमेंट आता है हीलियम, सिंबल HE। फिर क्वेश्चन हो सकता है इसकी सिंबल में इसके 2 लेटर हैं, एक H क्यों नहीं, क्योंकि एक H किसकी सिंबल हो गई थी, हाइड्रोजन की, तो इसलिए हीलियम के लिए 2 सिंबल्स यूज़ होनी पड़ी, हीलियम HE। अच्छा जी, अब हम इसके लिए उर्दू में एक नाम कर लेते हैं हिना, ठीक है। आप अपने से भी कुछ इस तरह के जुमले बना सकते हैं जिससे आपको आसानी रहे इसको ग्रुप में याद करने के लिए सीक्वेंस में। तो हिना, ही तो हो गया जी हीलियम, ना किसके लिए है, तो ना एक और एलिमेंट है हमारे पास नियॉन। नियॉन का भी N से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने हिना जो इसका ना है उससे हमने नियॉन बना दिया, तो हिना के नाम से 2 एलिमेंट याद कर लिए, हीलियम और नियॉन। HE सिंबल और नियॉन की ये नहीं, अकेला N नियॉन की नहीं होती, अकेला N किसकी थी, नाइट्रोजन की। अब नेक्स्ट एलिमेंट है जी आर्गॉन। आर्गॉन के लिए हम खुद से जस्ट और लिख लेते हैं, और से हमने याद करना है आर्गॉन, और सिंबल क्या है AR। फिर हमारे पास आता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन की सिंबल क्या है, KR, सॉरी क्रिप्टॉन की सिंबल क्या थी, पहले 2 लेटर, अकेला K किसकी थी, पोटेशियम की, जिसका नाम था केलियम, इसलिए अब इसकी K नहीं हो सकती, तो इसकी KR क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन से हम नाम लिख लेते हैं किरण, के से कुछ नहीं बन रहा इसलिए इसको जस्ट ब्रैकेट में डाल देते हैं किरण। देन लिख लेते हैं जीनॉन। नेक्स्ट एलिमेंट आता है जीनॉन की सिंबल क्या है, XE, तो XE 2 इसके लेटर ही हैं, X अगर बोलें तो इसी तरह से हम XE, तो ऐसे लिख लें X।
देन हमारे पास आती है रेडॉन, रेडॉन की सिंबल Rn, तो R से अगर एक्सरे को पूरा कर दें तो X पार्ट से हमने जीनॉन याद कर लिया, रे से रेडॉन, XE क्या बना, जीनॉन की सिंबल, और रेडॉन इसको जीनॉन पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों को इनकी प्रोनाउंसिएशंस भी नहीं आ रही होती हैं, जीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, एंड देन रेडॉन, रेडॉन की Rn। इस तरह से हमारे पास पीरियोडिक टेबल पूरा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक अगर एक्टिविटी शामिल कर दी जाए, दैट इज़ कि आपने ऐसे एलिमेंट को चुनना है पीरियोडिक टेबल में से, अब ये जो अभी अभी हमने किया है, ऐसे एलिमेंट के नाम लिखें जिनके नेम जो है ना या जिनके नेम लेटर एन से स्टार्ट हो रहे हों। तो फॉर एग्जांपल एन से किस किस के स्टार्ट हो रहे थे, नाइट्रोजन का स्टार्ट हो रहा था, देन और किसका स्टार्ट हो रहा था, सोडियम का स्टार्ट हो रहा था, और किसका था, नियॉन का था। तो इस तरह से एक रिफ़्रेश हो जाता है, नाइट्रोजन था, नियॉन था, सोडियम था। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग क्या करें, सिमिलरली इनकी सिंबल्स और एलिमेंट को अलग कर लें, ताकि नेट्रियम, NaTrium, सोडियम का नेम क्या होता है, नेट्रियम, ताकि आप लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो आपका एक अच्छा काम बन जाएगा। तो क्या लिख लेते हैं, आई एम जस्ट राइटिंग, क्वेश्चन नहीं पूरा लिखिए, जस्ट आई एम राइटिंग कि आपने ऐसे एलिमेंट के नेम और सिंबल लिखनी है जो लेटर, जो अभी अभी हमने जिसने ग्रुप पढ़े, जैसे जो लेटर के से स्टार्ट हो रहे हैं, नेम और एलिमेंट। इसी तरह आपने इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये बुक में नहीं है, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। फिर आप कर लें कुछ ऐसे एलिमेंट के नाम फाइंड करें जिनके नेम लेटर सी से बन रहे हैं, इसको कर देते हैं 3। देन आप कुछ ऐसे लेटर्स के नेम फाइंड करें जिनके नेम किससे बन रहे हैं, जिनके नेम ए से आ रहे हैं, एंड ऐसे एलिमेंट के नेम फाइंड आउट करें जो लैटिन नेम्स हैं, जितने भी अभी तक हमने 8 ग्रुप्स पढ़े हैं ना, और जो अभी तक हमने लैटिन नेम यूज़ किए हैं उनके लैटिन नेम और सिंबल्स को फाइंड आउट करें। तो यूँ आपके पास ये निचोड़ आ जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर से चीज़ों का, और आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि अब आपके लिए आगे जब रिएक्शंस वगैरह की बारी आएगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल, अब इसका निमोनिक रह गया था हिना और किरण की एक्सरे। अब हम करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल ड्रा करने का इजीएस्ट तरीका यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, आप ही मेरे साथ ड्रा करेंगे ताकि आपको जब जब पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी आप अपना ड्रा करके ही चूज़ कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने करनी है, जो इस वीडियो को इंटरेस्टेड होकर देख रहा है या अपनी नॉलेज गेन करने के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप नंबर 1A आता है। आपने पहले इस तरह से एक कॉलम बना लेना है जिसमें 7 आपने इसके क्या बना लेने हैं, 7 सेल्स बना लेने, ठीक है। 2 लाइनें लगाएं, 7 उसमें खाने बना दें। अब हमने जो सिर्फ नेमोनिक है ना उससे नाम याद करेंगे, हा से हा H, ली LI, ने NA, की के, रब RB, से CS, फरियाद अफार। तो ये हमारे पास हाली ने की रब से फरियाद से बन गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की, फ्रेंसियम की क्या बन गया हमारे पास, सिंबल्स। अब दूसरे ग्रुप के लिए हम कहाँ से, यहाँ से ड्राइंग करेंगे। याद रहे जो दूसरा ग्रुप है वो नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद जो है ना वो हमारा लास्ट ही बनेगा जो ग्रुप 8 होगा, बाकी सब अब हमने यहीं से ड्रा करने। तो अब इसी तरह एक और कॉलम है जिसको बोलते हैं 2A, इसको लिखते होते हैं 2A। अब इसके लिए भी हम इसी तरह लिख लेते हैं 2A के एलिमेंट इसी तरह, बस उसी तरह उसको ज्वाइन कर दें, लाइन लगा दें। अब हमने इसमें नाम लिखने। तो दूसरा क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा BE, बेरिलियम, मांगे MG, मैग्नीशियम, कार CA, कैल्शियम, स्कूटर SR, स्ट्रोंशियम, बाप BA, बेरियम, राजी RA, रेडियम। अब दरमियान में यहाँ पे आ जाता है जी जो हमने अभी याद नहीं करने, जिनको हम बोलते हैं ग्रुप B एलिमेंट्स, जो कि उनको छोड़ के इसलिए आपके लिए इजीएस्ट पीरियोडिक टेबल बना के दिया हुआ है ताकि आप इसको याद करेंगे तो आप बहुत आसानी रह जाएगी। यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ एलिमेंट के नाम आई टोल्ड यू, एक मैंने बताया था कॉपर का कर लेना, AU ऑरम का कर लेना, देन AG सिल्वर का हमें पता होना चाहिए, जिंक, बस ये हमें पता होना ग्रुप B में आते हैं। और कौन से इसमें आ रहे थे, कॉपर के ऊपर था, सिल्वर और HG मरकरी, बस ये जो हमें पता होना चाहिए कि ये ग्रुप B में और ये आती हैं, ये सारी की सारी मेटल्स होती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप 3। तो इसी तरह आपने यहीं से स्टार्ट करना है, जहाँ पे ये लाइन होगी ना इसी के बराबर से हमने इसी तरह एक और कॉलम बना लेना, उसके भी 6 ही। अब उसमें हम यहाँ तक जाएंगे, थर्ड को नहीं करेंगे। तो इसमें हमने क्या था, बू अली गया इंडिया थाईलैंड, बू बोरान, अली
एलुमिनियम, गया Ga गैलियम, इंडिया आयन इंडियम, थेलियम से Tl, सॉरी हियर इट इज़ Th, इट विल बी Tl थेलियम, थाईलैंड। अब इसी के आगे कार्बन की फैमिली चौथे नंबर की फैमिली कर लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास आ जाता है सी कार्बन, यानी सस्सी से हमने किया था CSI देखें सस्सी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, और फिर था टिन के लिए स्टैनम यानी SN, एंड प्लम्बम यानी लड की जो थी PB, पंजाब जो नया सस्सी गई सिंध पंजाब। फिर हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली आती है, जो हमने कहा था इसी तरह हमने ग्रुप ड्रा कर लेना है, फिर उसमें ड्रा करना है नाइट्रोजन, देन फास्फोरस नया पड़ोसी, असल AS आर्सेनिक, असल में सब का सब SB, इसके लिए थी एंटीमनी स्टेबियम, और भाई BI बिस्मथ। देन हमारे पास आ जाता है ग्रुप 6 जिस दैट इज़ नाउन एज ऑक्सीजन फैमिली, O सस्सी S और SE यानी सल्फर और सिलेनियम, देन ट्रिलोरियम ते पुत्र PO पोलोनियम, O सस्सी ते पुत्र। फिर हमने ऐसे ही एक और कॉलम आगे नेक्स्ट ड्रॉ करना है, जिसमें हमने लिख लेना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जो कि था फरजाना कल बाजार आई। और लास्ट वाला फिर एक एक्स्ट्रा खाना, जैसे पहले का एक एक्स्ट्रा था, इसका भी एक एक्स्ट्रा, जिसमें से हम हीलियम से स्टार्ट कर लेंगे, हीना यानी हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन, देन और आर्गॉन, क्रिप्टॉन किरण, हीना और किरण के एक्सरे, एक्स से एक्स ईजीनॉन, एक्स रेडॉन। तो यूँ हमारा पीरियोडिक टेबल, सिंपलेस्ट पीरियोडिक टेबल तैयार है, जिसको आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। एंड आई होप सो आई डिड द बेस्ट कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। बार बार वीडियो को पास करके इसको रिपीट करके, सबसे पहले इसको अपने पे बर्डन समझने के बजाय, सबसे पहले आप जब केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो मैटर एलिमेंट के कॉन्सेप्ट के बाद इसको याद कर लिया करो, तो आने वाली क्लासेस या आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत आसानी रह जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच एंड टेक मच केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।